ढोलकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में कुछ प्रसिद्ध हो या ना हो, उस गांव की मैगी बिरयानी वाली चमकी नाम की लड़की बड़ी प्रसिद्ध थी। चमकी मैगी और बिरयानी की एक छोटी सी दुकान लगाया करती थी। लोग मैगी बिरयानी कम और चमकी को देखने ज्यादा आते थे। चमकी भी बड़ी चालाक थी। वो उन्हें इस कदर फंसा लेती थी कि लोग 5 मैगी वही खाते और 2 बिरयानी घर पैक करा कर ले जाते। आज भी चमकी अपनी दुकान पर सज संवर कर बैठी है और सामने लंबी लाइन लगी है कि कब चमकी की मैगी बिरयानी बने और वो आकर खाए। अरे चमकी, और कितनी देर है बिरयानी बनने में? यहाँ धूप में खड़े खड़े मेरी बिरयानी बन रही है। अरे काका, खड़े रहो ना थोड़ी देर, बस बन रही है, तब तक इंतजार कीजिए। अरे चमकी, तेरी दुकान पर आकर इंतजार ही तो नहीं होता। अब जल्दी से ये रुकी लाइन को हरी झंडी दिखा और हमें 5 मैगी खिला। चमकी के साथ एक छोटा लड़का पोपट भी रहता था। वो लोगों से पैसे लेने का काम करता था। पोपट ने कहा, चमकी दीदी, अगर मैगी बिरयानी बन गई हो तो इन भुक्कड़ों को बुलाऊं? हाँ पोपट लाल, बुलाओ। पोपट लाल ने सबको हरी झंडी दिखाई और सब एक एक करके चमकी की मैगी बिरयानी खाने लगे। कोई 2 प्लेट खाता तो कोई 4 प्लेट। हाँ मेरी चमकी, कितने पैसे हुए? पूरे 200 रुपए हुए हैं काका। बूढ़े काका अपनी जेब में हाथ डालते हैं तो देखते हैं कि उनकी जेब में पैसे नहीं है। वो अपनी इधर उधर जेब टटोलते, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिलते। अरे ओ काका, जल्दी पैसे दो ना। मैगी बिरयानी तो खूब पेल पेल कर खा रहे थे, अब पैसे ऐसे ढूंढ रहे हो जैसे किसी ने जेब काट ली हो। अरे राम राम, जेब ही तो कट गई रे। मेरे पैसे कौन ले गया? जरूर ये हरिया की ही करामात होगी, तभी आज 6 प्लेट खाने के बाद भी लपेटे जा रहा है। बूढ़े काका हरिया के पास अपनी छड़ी लेकर गए और उसकी गर्दन में छड़ी फंसाते हुए बोले, क्यों रे हरिया, आज क्या डाका डाला है जो इतनी देर से मैगी बिरयानी की प्लेट चाट रहा है? कहाँ से आए इतने पैसे? ओए काका, मुझे क्या गांव का कंगलू लाल समझा है क्या? अपने पास भी पैसा है, ये देख। जैसे ही हरिया काका ने अपनी जेब देखी तो उनकी भी जेब कट चुकी थी। अब तो चमकी की दुकान के बाहर जितने भी ग्राहक थे, सभी की कुछ न कुछ चीज गायब थी। किसी की जेब, किसी की घड़ी तो किसी की चप्पल ही गायब थी। अच्छा, ये अजीब नाटक है तुम लोगों का। जब पैसे नहीं थे तो क्यों मैगी बिरयानी खाई? अब जब पैसे देने की बारी आई तो फटी जेब दिखा रहे हो। जल्दी से मेरे पैसे निकालो, नहीं तो आज तुम सबकी मैगी बिरयानी बना दूंगी। हाँ। पोपट लाल भी आज गर्म थे। वो भी उछल उछल कर कहने लगे, सीधी तरह पैसे निकालो सब लोग, नहीं तो सबको मैगी की तरह बांध कर प्लेट धुलवाऊंगा। हाँ। अरे छोटे रहने दे, मैं इन पर भी अपना चमकी टैक्स लगाकर वसूल लूंगी। चमकी टैक्स? हाँ, अब तुम लोगों पर मैंने 10 गुना उधारी लिख दी है। अगर किसी ने कोई चालाकी की तो मैं तुम सबके घर पर जाकर बता दूंगी कि तुम लोग अपने घर से पैसे चुरा कर लाते हो और यहाँ उड़ाते हो। अरे अरे नहीं नहीं चमकी, हम सारा उधारी चुका देंगे। हमारे घर पर नहीं कुछ कहना। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से जाने के बाद चमकी पोपट से कहती है, अरे ओ पोपट, आज कितने का धंधा किया है, निकाल तो। और पोपट ने जैसी अपनी शर्ट खोली तो उसकी शर्ट से पर्स, घड़ी, चप्पल आदि निकलने लगे और पोपट हंसकर बोला, दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। इन लोगों को ऐसे ही लाइन में लगाकर लेट करती हो और ये लोग तुम पर नजर गड़ाए रहते हैं और मैं अपना हाथ साफ कर लेता हूँ। कल भी इसी तरह करना दीदी। अरे यही तो चमकी का धंधा है। वो दोनों रोज ऐसे ही लोगों को जानबूझकर रोक देते और पोपट रोज उन पर अपना हाथ साफ कर लेता। एक दिन गांव में बात चली, अरे यार, ये चमकी का नाम आजकल बहुत से बुड्ढों के मुंह से सुन रहा हूँ। आखिर क्या बला है ये? अरे मुखिया जी, चमकी तो एक कटीली दुकान वाली है, धक्का मार के। अरे धक्का लाल, वही तो पूछ रहा हूँ, कौन है ये चमकी? अरे मुखिया जी, वो गांव के बाहर बूढ़ों को मैगी बिरयानी खिलाती है। जैसी मैगी बिरयानी है वैसी है वो धक्का मार के। तो यार हमें भी ले चलना धक्का मार के। दोनों लोग चमकी की दुकान पर आ जाते हैं और धक्का लाल कहता है, अरे ओ चमकी, आज मुखिया जी आए हैं धक्का मार के। किसे धक्का मार कर आए हैं? उसे उठाओ जाके, यहाँ क्या करने आए हो? अरे इसका ये तकिया कलाम है धक्का मार के।
हम तुम्हारी मैगी बिरयानी की खुशबू लेने आए हैं, जरा हमें भी खिलाओ ना। अच्छा, ये बात है तो खड़े रहिए यहाँ धक्का मार के। अभी लाती हूँ मैगी बिरयानी धक्का लगाकर। चमकी उन दोनों को भी खड़ा कर देती है और अपनी मैगी बिरयानी बनाने लगती है। इतने में पोपट लाल जाता है और मुखिया और धक्का लाल की जेबें काट लेता है। चमकी उन दोनों को खूब बिरयानी खिलाती है और जब चमकी अपने पैसे मांगती है तो मुखिया कहता है, अरे मेरी जेब किसने काट ली? अभी तो मैंने पैसों को रखा था इसमें। अरे धक्का लाल, कहीं तूने तो नहीं काटी हरामखोर? अरे मुखिया जी, मैं कैसे काट सकता हूँ जेब धक्का मार के? मैं तो चमकी को ताड़ रहा था धक्का मार के। तभी चमकी उसे जोर से थप्पड़ लगा देती है और कहती है, अच्छा तो तू मुझे यहाँ ताड़ रहा था? जल्दी से पैसे निकाल, नहीं तो धक्के मार मार के तेरे धक्के को मार दूंगी। अरे चमकी कोई बात नहीं, मैं कल आकर दे जाऊंगा। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, कोई मामूली इंसान नहीं। देखो मुखिया जी, चमकी कोई घंटा नहीं है जो आया और बचाकर चल दिया। कल तक अगर पैसे नहीं आए तो आपको चमकी टैक्स के अनुसार पूरे 500 रुपए देने हैं, नहीं तो मैं इन लोगों के घर वालों को सब कुछ बता दूंगी। मुखिया जी ने उसकी बात मान ली और अपनी कटी जेब लेकर गांव में आ गए। जब उन्होंने इस बात की चर्चा और लोगों से की तो उन्होंने भी अपनी कटी जेबों का जिक्र किया, तो सभी ने बताया कि उनकी जेबें भी चमकी की दुकान पर ही कटी है। मुखिया का माथा ठनका और उन्होंने कहा, ओ तो ये बात है, मुझे इन सब में चमकी का हाथ लगता है। वो अपने हुस्न की दुकान खोलकर गांव के लोगों को कंगाल कर रही है। हमें कुछ करना चाहिए। पर क्या करे मुखिया जी, उसकी दुकान पर जाते ही ये सब बागड़ बिल्ले बच जाते हैं धक्का मार के। हाँ ये बात है, वो बड़ी शातिर है, हमें उसकी तरह शातिर बनना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, कल मैं भेष बदलकर उसकी दुकान में जाऊंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। मुखिया जी ने योजना बनाई और धक्का लाल के साथ भेष बदलकर अगली सुबह उसकी दुकान में खूब सोने की चेन और धन्यवाद लेकर उसकी दुकान में गए। अरे ओ मैगी बिरयानी वाली, मैगी तैयार है क्या कबड्डी खेल के? कबड्डी खेलकर मैगी बिरयानी नहीं बनाती बाबूजी मैं। चमकी ने जैसे ही मुखिया जी को देखा तो उसकी आंखें चुंधिया गई। सोने की मोती चेन, हाथों में अंगूठी, ये सब देखकर उसकी आंखों में सोने के दिए जल गए। वो पोपट लाल को अंदर लेकर गई और बोली, देख पोपट, ये सेठ अपने साथ सोने की दुकान लेकर यहाँ लूटने आया है। इसे कैसे भी करके आज लूटना है। तू अपना बाहर जाकर ड्रामा चालू कर। पोपट लाल बाहर आया और बोला, सभी लोग ध्यान से सुनो, चमकी दीदी अभी मैगी बिरयानी बनाने वाली है, तब तक लाइन में लग जाओ। खबीश के बच्चे, 2 लोग हैं यहाँ पर और तू लाइन लगाने को कह रहा है। तभी चमकी तैयार होकर सज संवर कर आई और प्यार बोली, सेठ जी लाइन लगाओ ना, चमकी अब मैगी बिरयानी बना रही है। चमकी मैगी बिरयानी बनाने लगी। पोपट भी चुपके से पास में गया और एक पाउडर को हवा में उड़ाया, जिससे वो दोनों मोहित हो गए और खड़े रहे। और पोपट ने दोनों के हाथों से सोने की अंगूठी और चेन लूट ली और उन दोनों को मैगी बिरयानी दी। जब पैसे मांगे तो उन्हें होश आया और उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। रोज की तरह चमकी ने फिर ड्रामा किया। तभी मुखिया जी ने कहा, अरे चमकी, हम टैक्स तो दे देंगे, पर आज तक जो तुमने माल लूटा है उसका टैक्स कौन देगा? नशे में हो क्या बाबू, जो पागलू सी बातें कर रहे हो? अरे ओ चमकी, नशा तो तेरा उतरेगा अब धक्का मार के। जैसे ही उसने धक्का मार के कहा वैसे ही चमकी समझ गई कि मुखिया है। और तभी मुखिया ने पोपट और चमकी को पकड़ लिया और कहा, हाँ कहाँ रहे हो, अपना टैक्स तो लेती जाओ। पर आपको कैसे पता हमने ही चोरी की है? क्योंकि चमकी, हमने जो सोना पहना था उसमें पहले से ही केमिकल लगा था, जिसकी वजह से हम पर नशे का असर नहीं हुआ। और जब ये पोपट लाल चोरी कर रहा था तब उस पेड़ के पीछे से पुलिस ने सब देख लिया था धक्का मार के। तभी पुलिस भी आ गई और उन दोनों को पकड़कर ले गई और चोरी का सारा माल भी मैगी बिरयानी के बर्तन से मिल गए। इस तरह मुखिया ने होशियारी से मैगी बिरयानी वाली का राज खोल दिया।